स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। डायमंड डिग्री कॉलेज में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। डायमंड डिग्री कॉलेज में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रगान को गाते हुए तिरंगे को लहराया। इस अवसर पर डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन MR आलमेल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में KOUS रीजनल डायरेक्टर श्रीमती माहेत्री उपस्थित रही। वहीं DS चंद्रशेखर भुरनापुर सुपरिटेंडेंट ग्रामीण एवं स्मॉल इंडस्ट्री जिला पंचायत बीजापुर, श्री SR मठपति चार्टर्ड टैक्स पिटिशनर कुमारी पूजा भुरनापुर सहित अन्य गण्यमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रिंसिपल खुर्शीद आलम कंदगल, सभी स्टाफ सदस्य और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसी दौरान देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और संविधान के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथियों की ओर से और मठपति सर और हमारे तमाम जो मेहमान हैं यहाँ पर, संतोष सर, इन्होंने बताया कि रिपब्लिक डे के तौर पर जमहूरियत को किस तरह हासिल की है, ये तमाम चीज़ें आपको बताएं। काफ़ी वक्त हो चुका है, अब मैं ज़्यादा आपके सामने कुछ न कहते हुए ज़र्रा हूँ चट्टान बना दे या अल्लाह, ज़र्रा हूँ चट्टान बना दे या अल्लाह, वैशी हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम खाए एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हमारा जो एक कानून बना, संविधान बना, तो संविधान के तहत ही ये हमारा भारत देश चलता है। तो संविधान हमें ये हक देता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके तमाम जो सहयोगी थे, एक टीम थी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी इसके करता धरता थे, चेयरमैन थे। तो उन्होंने संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें अपनी जिंदगी गुजारना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। ये और बात है कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में वक्तन फौक्तन अमेंडमेंट होता रहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो हक दिया है, इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक का हक किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन में है। यानी बच्चे को एजुकेशन किस तरह हासिल करना चाहिए, बच्चे की देखभाल किस तरह से करना चाहिए, बच्चा जवान होता है तो उसके फराइज क्या हैं, और जब इंसान बूढ़ा होता है, सीनियर सिटीजन होता है, तो उसके क्या फराइज हैं। ये तमाम चीजें जो है पैदा होने से लेकर मरने तक हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। और सबसे बड़ा हक है राइट टू एजुकेशन। अंबेडकर जी ने कहा था कि भले ही हम एक वक्त का खाना न खाएं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाएं। तो ये तमाम चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाना यानी प्राइमरी सतह पर इसे जो है लाजमी कर दिया गया है। यानी इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सिलेबस में डाला गया है कि बच्चा जब पढ़े, बच्चा जब समझे, तो सिलेबस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी वो पढ़े। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमें सही और गलत का एहसास होगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलेंगे तो हम अपने भारत को, अपने देश को एक उन्नत स्तर पर ले जा सकते हैं। तो ये तमाम राइट्स हमें दिए हैं, और हमें एकता से रहना है। न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहना है। ये हमें हक किसने दिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख, न कोई ईसाई है, तो सब भारतीय हैं। मजहब नहीं, अभी एक बच्ची ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है
के फूल इस बागीचे में लगे हुए हैं। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, फला, एक इंसान, एक इंसानियत। पहले हम इंसान बनना है। हम अपने धर्म को ताक पर रखकर, हम अपने मजहब को दूर रखकर पहले क्या बनना है? हमें एक इंसान बनना है। इंसानियत सिखाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंसानियत सिखाता है। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चे और हमारे इस डायमंड स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो हमारे नेताओं के वेशभूषा जिसे हम कहते हैं एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन गांधी जी को, गांधी जी के तत्व और उनके एहसास को उन बच्चों में डालिए, सुभाष चंद्र के जज्बात को इन बच्चों में डालिए, और तमाम जो अंबेडकर जी क्या चाहते थे उनके सिद्धांत को इन बच्चों में डालिए, तब जाकर हमारा ये देश सफल होगा। बस मैं एक आखिरी शेर करके अपनी जगह लेता हूं। जब मैं मर जाऊं तो अपनी एक अलग पहचान लिख देना, माथे पे मेरे हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय कर्नाटक। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।